इसमें मैं डिबेट कर सकता हूँ, इसमें मैं मुबाहिसा करता हूँ, मुनाजरा कर सकता हूँ। जो कहोगे वो करने के लिए हम तैयार हैं। खुदा ने अमाल का हिसाब क़यामत वाले दिन लेना है, अकायद का हिसाब कब्र में लेना है। कब्र में अमल नहीं देखे जाएंगे, अकीदा पूछा जाएगा। फिर मुझे मेरा वक्त बचाना कि मुझे वजाहत की तरफ ना निकलना पड़े, एक ही जुमले को समझ लेना, क़यामत वाले दिन अमल उसी के देखे जाने जिसका कब्र में अकीदा ठीक है। कब्र में अकायद पूछे जाएंगे। मैं आसान कर देता हूं, बच्चों के लिए आसान कर देता हूं। कब्र में असूल दीन पूछे जाएंगे, हाशर में फरू दीन पूछे। अली फरू में नहीं है, अली असूल। इसलिए तो हम अपने मरने वाले को उसकी मौत के बाद उसकी तैयारी ऐसी करवाते हैं। शहादतनामा लिखा जाता है, कफन में नादी अली लिखी जाती है। मेरे एक सुन्नी दोस्त ने मुझसे सवाल किया था, उसने कहा ये आप शिया कफन में इतना कुछ क्यों लिख देते हैं जबकि सफेद कफन पहनाना चाहिए। मैंने कहा क्या करें, एक सहाबी की सीरत पे अमल करते हैं। उसने कहा आप शिया तो सहाबा को मानते नहीं है, किस सहाबी की सीरत पे अमल करते हैं? मैंने कहा जी किताबों में लिखा हुआ है कि आपके एक सहाबी से मेरे मौला हसन ने कह दिया था उसके बेटे से कि तू मेरे नौकर का बेटा है। उसे जाके बाप को शिकायत की थी, बाप ने कहा अगर हसन ने कहा है तो लिखवा के ले आ। उसने कहा बाबा लिखवा के लाऊं तो क्या करेगा? उसने कहा जब मर जाऊं तो मेरे कफन में रख देना। बेटे ने पूछा था बाबा उनका लिखा हुआ तेरे कफन में क्या काम आएगा? तो आपकी किताबों में शिबली नुमानी ने अभी तक लिखा हुआ है कि बाप ने जवाब दे के कहा था जिसे ये गुलाम लिख दे उसका कब्र में फरिश्ते हिसाब नहीं लेते। पहले तो अकीदा बेहतर करो, अमल तो बाद में बेहतर होगा ना। पहले तो अकीदा बेहतर करो, अकायद बेहतर। फरिश्ते कब्र में आके अकायद के बारे में पूछेंगे, आपका रब कौन है, आपका नबी कौन है, आपका दीन क्या है, आपका किबला क्या है, आपका इमाम कौन है। जन्नत अमाल की वजह से नहीं, इमाम की वजह से मिले। अगर खुदा सिर्फ इबादत की वजह से जन्नत देता तो पहला जन्नती इबलीस होता। उसके पास अमल थे, अकीदा ठीक नहीं था। वो अल्लाह को मानता था, अल्लाह की नहीं मानता था। जुमला और ज्यादा अच्छा कर दूं, वो ला इलाहा का कायल था, आदम सफीउल्लाह का कायल नहीं था। जहां अल्लाह सफीउल्लाह का मुनकर बर्दाश्त नहीं करता, वो अली वलीउल्लाह का मुनकर बर्दाश्त। कब्र में अकायद पूछे जाएंगे, क़यामत में अमाल देखे जाएंगे। यही तो वजह है कि जब हमारा मर जाए तो हम उसे कब्र में लिटा के एक शख्स को लहद में उतारते हैं, उसके कांधे पकड़वाते हैं। तलकीन मैयत, इसमें भी चंद लोगों को एतराज है। मेरे कुछ अहले सुन्नत भाई हमसे सवाल करते हैं, वजाहत मांगते हैं, ये क्या है? तलकीन मैयत है। मेरा एक सुन्नी दोस्त मेरे साथ एक जनाजे पे गया तो तलकीन मैयत जब पढ़ी गई तो जब हम जनाजे से वापस आ रहे थे ये कब्र में क्या पढ़ा रहे थे, तो मैंने उसे उर्दू में बताया कि ये पढ़ाते हैं। कहने लगा मुझे समझ में नहीं आता कि आप जिंदगी में उसे क्यों नहीं पढ़ाते हैं, ये मरने के बाद आप जल्दी जल्दी क्यों पढ़ा रहे हो? तो मैंने कहा काश तूने कमरा इम्तिहान के बाहर वो टहलता हुआ नौजवान देखा होता जो जल्दी जल्दी अपने किताब के वर्क उल पलट रहा होता है। उसे पूछो बेटा तैयारी नहीं है? तो तैयारी पूरी है, बस दोहराई कर रहा हूं। उसने कहा नहीं जी ये देखें ये तो बस एक आपने खतीब है ना, फिर आपने खिताबत की बात कर दी कि कोई आपने कोई सही जवाब नहीं दिया। मैंने कहा फिर सही जवाब सुन ले, हम नबी की हदीस पे अमल करते हैं। उसने कौन सी ऐसी हदीस है? मैंने कहा स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी मदरसों लाइब्रेरियों में लिखा हुआ इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेके कब्र तक। उतलबुल इल्म महदा इलल्लाह, इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेकर कब्र। मुझे कोई फिरका दिखाओ जो कब्र में पढ़ाता हो। अच्छा नबी के फरामीन, नबी की हदीस भी अपनी मर्जी से ली है मुसलमानों ने। इल्म हासिल करो खा तुम्हें चीन जाना पड़े। सुनिए ना,
अभी तक यह गलतुल आम है, इसकी वजाहत नहीं हो रही, इसकी तस्हीह नहीं हो रही। इल्म हासिल करो, खा तुम्हें चीन जाना पड़े। चीन किसका तर्जमा है? क्या बात, वहां साद या नून सीन का लफ्ज है हदीस में। चीन कहां से आ गया? चीन का तर्जमा किस मौलवी ने किया? अरबी में तो चे है ही नहीं। अभी खित्ते में चीन था ही नहीं, नबी ने कह दिया चीन जाओ। तो अब मौलवियों से मैं गुजारिश करूं, इन सारे मौलवियों से, जब नबी ने कहा चीन जाओ तो अब जाओ। अब तो जहां चीन लिखा हो वहां नहीं बंदे जाते। तो अब जाओ। ये मैं लफ्ज आपको इसलिए बता रहा हूं, यहां लफ्ज सीन का लफ्ज स्वाद या नून आया है। और जाके उलमा से जाके पूछिए, सीन ये इब्रानी जुबान में भी अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं और अरबी में हुआ है। नजफ को सीन कहते थे। इल्म हासिल करो, चाहे तुम्हें नजफ ही क्यों ना जाना पड़े। बहुत सी चीजें ऐसी हैं, मैंने पूरी एक मजलिस पढ़ी थी गलतुल आम चीजों की तस्हीह की। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो अभी तक मजहब शिया में भी उसे वैसे का वैसे ही पढ़ा जा रहा है, जिनको सही नहीं कहा जाए। अक्सर जाकरीन मिंबर पे जुमला पढ़ते हैं, आपने कई दफा जाकरीन के मैंने कसीदे सुने, खुद मिंबर पे बैठ के सुने। एक झूठा शख्स उसको लेके अली के सामने आया तो अमीरुल मोमिनीन ने जनाजा पढ़ा दिया और वो उठ गया। ये सुना हुआ ना आपने? हाँ, ये वाकया है, ये नहीं मैं कहता ये वाकया नहीं है, इस वाकये की मैं नफी नहीं करता, लेकिन अली ने जनाजा नहीं पढ़ाया। अली जनाजा पढ़ा देते तो जन्नत तो वाजिब हो जाती है। भाई जनाजा तो मगफरत की दुआ है, उससे बड़ा खुश नसीब कौन होगा जिसका जनाजा अली पढ़ा दे। बंदे मदीने में मरते रहे, अली जनाजे पे नहीं गया। अमीर अल मोमिनीन तो मुनाफिक के जनाजे से इज्तनाब का इतना हुक्म दिया है। मौला अमीर अल मोमिनीन फरमाते हैं हमारे दुश्मन के जनाजों पे न जाया करो। अली वलीउल्लाह पढ़ना आसान काम नहीं है, अपने आप को महसूर रखना पड़ता है, अपने आप को मुकय्यद रखना पड़ता है। अली फरमा मेरे दुश्मन के जनाजे पे ना जाना, अगर मजबूरन जाना पड़ भी जाए दुआ ना करना। अली कहते अगर मजबूरन हाथ उठाने बढ़ भी जाए आमीन ना कहना, ऐसा ना हो तो आमीन कहे हमें बख्शना पड़ जाए। हम उसे कब्र में लिटा के पढ़ाते इस्माए फम सुन और समझ, ये अकायद पढ़ाए जा रहे हैं। नमाल पूछे जाएंगे क़यामत वाले दिन। मेरे सामने मेरा मजमा जज बन जाए, मैं भी आपके सामने एक दलील देता हूं, शरीयत में है। बाप दुनिया से चला गया, नमाजें अधूरी रह गई, शरीयत ने कज़ा नमाजें बेटे पे वाजिब कर दी। ऐसा ही तू पढ़ सवाब बाप को जाएगा, इसका मतलब अमल पीछे से चला गया। बेटे के पास वक्त नहीं है, सुबह स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, यूनिवर्सिटी जाता है, जॉब पे जाता है, मेरे मालिक वो भी नहीं पढ़ सकता। फरमा अगली गुंजाइश देता हूं, नमाज अजारा उजरत दे के पढ़वा। चल तेरे पास टाइम नहीं, पैसा तो है, किसी मौलाना की मिन्नत कर, उसे क्या मेरे बाप की 2 साल की कज़ा नमाज़ें पढ़ दे। पढ़ेगा वो, पैसे तेरे, सवाब बाप। अमल चला गया। आखिरी दिनों में वालिद की वालिदा की तबीयत ठीक नहीं थी, रमजान के रोजे थे लेकिन वो रख नहीं सके। अगला रमजान आया, बेटे के दिल में हसरत, बाप ने जो रमजान गुजर गया रोजे नहीं रखे थे, खुदा ने कहा कुछ नहीं होता, किसी को रखवा, किसी गरीब को कह दे कि मेरे बाप के हिस्से के, मेरी माँ के हिस्से के रोजे रख दे, सवाब चला जाएगा। रखवाए उसने, रखे किसी ने, सवाब चला गया। बेटे को बाद में अल्लाह ने तौफीक दी, पैसा आ गया, हसरत, काश बाप की जिंदगी में होता, उसे हज करवाता। खुदा ने कहा हसरत दिल में क्यों रखता है, पूरी कर, हज बदल, किसी को करवा, करवाएगा, करेगा वो, सवाब बाप को जाएगा। ठीक हो गया जी। मस्जिद किसी बाप के नाम पे ईंट लगा, सफ दे, मस्जिद बनवा, इमाम बारगाह बनवा, रास्ते में नलका लगवा दे, किसी गरीब की बच्ची की शादी कर दे, ये सारे अमाल हैं जिनका सवाब पहुंच जाता है। 8 रजब को दोबारा वापस आऊंगा, 3 दिन की आपके पास मोहलत है, मर्जी के उलमा के साथ राब्ता करें, मुझे कुरान के हाशिए में मौलवी के दस्तखत के साथ लिखवा के दे दीजिएगा कि कहीं भी किसी किताब में लिखा है कि बाप अली को ना मानता हो,
बेटा अली को मान ले तो सवाब बाप को भी पहुंच जाएगा। नहीं, अली अपना अपना है। अमल पीछे से जा सकता है, अकीदा पीछे से नहीं जा सकता। अकीदा आपकी सांस की डोर के टूटने तक आपका मुंतसिर है। आपने अपने अकीदे को बेहतर रखना है। मैं इतना खूबसूरत जुमला देने लगा हूं, इस पे इतना वजनी ये इस्तदलाल है कि इससे बढ़ के इस्तदलाल हो नहीं सकता। हुर ने नमाजें नहीं बदली थी, इमाम बदला था। हुर ने नमाजें नहीं बदली, हुर ने सूरतें नहीं बदली, हुर ने किबला नहीं बदला, हुर ने कुरान नहीं बदला, इमाम बदला। इतना जरूरी है अच्छा इमाम कि इस इमाम के बगैर उधर था तो लानतुल्लाह था, इधर आया तो अलैहिस्सलाम हो गया। बेहतरीन जिंदगी गुजारना चाहते हो तो जब अल्लाह ने तुम्हें बेहतरीन हादी अता फरमाए हैं, फिर इनकी विलायत और इनके इख्तियारात के कायल हो जाओ। तस्लीम करो, जिन्हें अल्लाह तस्लीम करवा रहा है उन्हें तस्लीम करो। मैं बड़ी सादा सादा क्योंकि हमारे बच्चों के पास वक्त नहीं होता, सोशल मीडिया पे मेरी कौम के बच्चे बैठे हुए हैं, मैं कोशिश करता हूं कि मैं समुंदर को कूजे में बंद करके इन बच्चों तक पहुंचाऊं। छोटे छोटे जवाबात, बहुत बेहतरीन और मुदल्लल सवालात के जवाबात उसमें दे दिए जाएं। बड़ा आसान करके जुमला कहने लगाऊं, वो अल्लाह अला कुल्ले शैन कदीर था, है, रहेगा, उसके पास मुकम्मल ताकत है। लेकिन जब उस अल्लाह ने हम तक पहुंचना था, अपनी हदायत हम तक पहुंचानी थी, उसने सीधी नहीं पहुंचाई, कुरान सीधा नहीं पहुंचाया, नमाज सीधी नहीं पहुंचाई, हदायत सीधी नहीं पहुंचाई। उसने कुछ हादी तलाश किए, उन हादियों को अपना दीन दिया, उन हादियों ने दीन हम तक पहुंचाया। घर में बैठ के रात को तन्हाई में बिस्तर पे सोचना, जो अल्लाह सब कुछ कर सकता है, जब वो इनके बगैर हम तक नहीं आता तो हमारी इबादत इनके बगैर कबूल कैसे करना।